A very good morning students. Today we will discuss about the beta oxidation of fatty acids. Okay, so the beta oxidation, it is the metabolism process, है ना. It is a catabolic process in which the fatty acid molecules are broken into the small molecules in a acetyl coenzyme E, है ना. This process occurs in cytosol in prokaryotes and in mitochondria in eukaryotes. Okay, and in this process lastly the product which are formed, which is a acetyl coenzyme A, which also used in the citric acid cycle, है ना. And NADH, FADH2, which are the coenzymes, reduced coenzyme, which used in the electron transport chain, है ना. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो ये एक एरोबिक प्रोसेस होगी. ओके, इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. फैटी एसिड्स मूव इन दिस पाथवे एज कोएंजाइम डेरिवेटिव्स यूटिलाइजिंग NAD एंड FAD. ठीक है, इस पाथवे में क्या होगा, NAD और FAD यूज्ड होते हैं. फैटी एसिड्स आर एक्टिवेटेड बिफोर ऑक्सीडेशन, यूटिलाइज ATP इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए. सल्फोहाइड्रल ग्रुप इसमें ऐड होता है एंड एसिटाइल कोएंजाइम इज सिंथेटाइज. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, अब हम प्रोसेस को देख लें. फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, तो फैटी एसिड्स एक्टिवेटेड होंगे. डिग्रेडेशन बाय कॉन्जुगेशन विद कोएंजाइम ए इन साइटोसॉल. सबसे पहले क्या होगा, फैटी एसिड एक्टिवेट होंगे, है ना, और उससे कोएंजाइम ए क्या होता है, अटैच होगा. ये प्रोसेस होगी इन साइटोसॉल. देन ये प्रोसेस साइटोसॉल में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जिसमें एक कैरियर सिस्टम यूज होता है, जैसे हम बोलते हैं कार्निटिन कैरियर सिस्टम, जो क्या करता है, साइटोसॉल से फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है. ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन कंसिस्ट 4 स्टेप्स. फर्स्ट, डिहाइड्रोजिनेशन. ओके, तो डिहाइड्रेशन कैटालाइज्ड बाय एसिटाइल कोएंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज. ओके, डिहाइड्रेशन का मतलब ही है रिमूव 2 हाइड्रोजन बिटवीन कार्बन. ओके, then the second step is the hydration. This is catalyzed by enol coenzyme hydratase. Hydration means addition of water. Then dehydrogenation again, है ना. And fourth step is the cleavage. Okay, the cleavage and convert into acetyl coenzyme A. तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रोसेस. ये देखिए, ये है प्रोसेस. ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, जिसमें फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, जो कि क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो चुका है ना. इसमें कोएंजाइम ए क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है. ये प्रोसेस साइटोसॉल में कन्वर्ट हो चुकी है ना. अब फैसिटाइल जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, इसे कहाँ एंटर होना है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. तो यहाँ पर एक कार्निटिन कैरियर सिस्टम होता है, जिसे बोलते हैं CPI फर्स्ट, कार्निटिन पामी एसाइल ट्रांसफरेज. ये क्या करता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए से ऐड होकर एसाइल कार्निटिन बन के ये क्या करता है, मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लेकर जाता है. ठीक है, तो ये क्या बन गया, एसाइल कार्निटीन. एसाइल कार्निटीन कन्वर्ट इनटू एसाइल कोएंजाइम ए विद द प्रेजेंस ऑफ कार्निटीन पामीटाइल ट्रांसफरेज 2, है ना. देन एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट इनटू एनोल कोएंजाइम ए, विच इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू एसाइल कोएंजाइम ए. ओके, देन एसाइल कोएंजाइम ए is convert into trans to acyl coenzyme A in the presence of acyl coenzyme dehydrogenase. जो 4 steps हमने डिस्कस किए थे, उन 4 डिस्कस में क्या होगा, सबसे पहले हमारा डिहाइड्रोजिनेशन होगा, फिर क्या होगा, इसके बाद हाइड्रेशन होगा, है ना. हाइड्रेशन में क्या होगा, इसमें होगा हमारा एडिशन ऑफ वाटर. देन
डिहाइड्रोजनेशन अगेन प्रोसेस होगी और हमारा फोर्थ स्टेप होगा क्या, जिसमें आपका क्या होगा, बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे, और जो हमारा बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बना हुआ है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसाइल कोएंजाइम ए। तो एक फैटी एसिड से क्या होती है, 2 यूनिट्स आपकी एसाइल कोएंजाइम ए की बने, जो लास्टली में कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ओके, दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द फैटी एसिड्स। Beta oxidation of fatty acids, right? This is the process. Coming upon the ATP synthesis, तो इस पूरी प्रोसेस में 129 ATP मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं। हम एनर्जेटिक्स देख लेते हैं। इसका एनर्जेटिक्स ये है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये आपका फैटी एसिड सिंथेसिस है, जिसमें कि पामिटॉल यदि हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल पामिटेट फैटी एसिड लेते हैं, तो ये क्या करता है, 7 साइकिल्स में इसका पूरा ऑक्सीडेशन होता है। जिस तरीके से ये एक साइकिल हमारी कंप्लीट हुई, इस तरीके से 7 साइकिल जब होंगी तब पूरा एक पामिटाइल कोएंजाइम ए का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो एक पामिटाइल कोएंजाइम ए से 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, है ना। तो इस एक प्रोसेस में हमारे 7 NADH2 एंड 7 FADH2 क्या हो रहे हैं, हमें रिक्वायर है एक साइकिल में, है ना। तो जो 7 NADH2 है, तो एक NADH2 जो होता है वो 2.5 ATP के बराबर होता है। तो 7 NADH2 इक्वल टू 17.5 ATP। देन 1 FADH2 इक्वल टू 1.5 ATP मॉलिक्यूल। सो 7 FADH2 इक्वल टू 10.5 ATP। ठीक है, तो टोटल ATP